गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। बाल मंदिर के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने नया टॉपिक स्टार्ट किया था जहां पर हम लोग बात कर रहे थे वेक्टर के बारे में, सदिश के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। कल मैंने सदिश का इंट्रो दिया था, एकांक सदिश बताया था, आई कैप जे कैप के कैप क्या होता है ये सब बताया था। उसमें मैंने आपको बताया था एकांक सदिश बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको क्लास में डेफिनेशन बताई थी एकांक सदिश क्या होते हैं। सदिश बटा उसका परिमाण, दिशा के लिए जो काम में आते हैं उनको एकांक सदिश कहते हैं। जैसे एक्स अक्ष में आई कैप है, वाई अक्ष में जे कैप है, जेड अक्ष में क्या है के कैप है, तो सारे के सारे क्या है यूनिट वेक्टर है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। तो ये मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, आज हम बात करेंगे इससे आगे थोड़ा सा। ठीक है, उसके बाद मैंने इसमें और भी बताया था एक भी में सदिश क्या होते हैं, द्विवी में क्या होते हैं, जो एक ही भुजा में हो या एक तल में हो। आज हम बात करेंगे सदिशों का संयोजन। संयोजन मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर। आज का टॉपिक क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर। इसमें एक तो है त्रिभुज नियम, एक है समांतर चतुर्भुज, एक है बहुभुज नियम। तो ये तीन नियम हमको पढ़ने हैं। सदिश योग का त्रिभुज नियम, सदिश योग का समांतर चतुर्भुज नियम, सदिश योग का बहुभुज नियम। सबसे पहले हम बात करेंगे त्रिभुज नियम। इसको बोलते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। क्या बोलते हैं? ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। क्या नियम कहता है? नियम कहता है यदि किसी त्रिभुज की दो क्रमागत भुजाएं, यदि किसी त्रिभुज की दो क्रमागत भुजाएं दो सदिशों को व्यक्त करे, ये लिखने में थोड़ा सा त्रुटि है, ये मिस्टेक है। तो तीसरी भुजा, तीसरी भुजा विपरीत क्रम में उनके योग को प्रदर्शित करेगी। तीसरी भुजा विपरीत क्रम में उनके योग को प्रदर्शित करेगी। इसको अगर समझना हो तो मैं आपको यहाँ इसको इधर व्हाइट पेज पे बता देता हूँ। देखो, जैसे हमें एक वेक्टर हमको दिया हुआ है, ये ए वेक्टर, और एक वेक्टर दिया हुआ है ये बी वेक्टर। इसको थोड़ा इरेज कर लेता हूँ, एक सेकंड, अच्छे से डायग्राम बनाता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा बड़े तरीके से डायग्राम बनाता हूँ। सबसे पहले ये मान लो कोई एक सदिश है, ए सदिश, थोड़ा टेढ़ा हो गया है, कोई दिक्कत नहीं। एक दूसरा सदिश है, एक सदिश है ए सदिश, एक सदिश है बी। इसको त्रिभुज नियम से क्या करना है? जोड़ना है। तो सबसे पहले इसको त्रिभुज नियम से जोड़ने के लिए हम क्या करेंगे? देखो, सबसे पहले लिया मैंने ए सदिश, ये ए, सीधा ये थोड़ा टेढ़ा लग रहा है, ये टेढ़ा हो गया थोड़ा। अब बी को क्या करना है? इसको जब यहां से इधर लाएंगे, हम जब किसी सदिश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेके जाते हैं तो उसकी दिशा में परिवर्तन नहीं करना है। ये जैसे इस दिशा में है ना, जब मैं इसको यहाँ लाऊंगा तो इसकी दिशा ऊपर की ओर ही रहनी चाहिए। तो इस सदिश को मैं इधर लेके जा रहा हूँ, देखो इधर, इधर, ये दो। अब मैंने दिशा में कोई परिवर्तन नहीं किया है। ठीक है, तो ये हो गया आपका ए और बी, ये ए सदिश और ये बी सदिश। अब क्या करो? तीसरी भुजा, ये त्रिभुज की कौन सी भुजा? अब बात करें हम लोग तीसरी भुजा की बात करें, पर ध्यान रखना, एक सेकेंड, एक सेकेंड।
ये कौन सी दिशा में लिए बच्चों? ये विपरीत दिशा में लिया है। कौन सी दिशा में लिया है? विपरीत। ये ए इस दिशा में, ये बी। यदि त्रिभुज की दो भुजाएं दो सदिशों को निरूपित करे तो तीसरी भुजा विपरीत दिशा में उनका परिणामी बताती है। आर सदिश बराबर ए सदिश प्लस बी सदिश। ये कैसा नियम है? सदिश योग का त्रिभुज नियम, कि यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं दो सदिशों को निरूपित करे तो तीसरी भुजा विपरीत दिशा में उनके परिणामी को व्यक्त करती है। किसको व्यक्त करती है? परिणामी को व्यक्त करती है। ध्यान रखना, ये चीज पता होनी चाहिए। अब आ जाते हैं अपने मेन प्रश्न पे। नीचे डायग्राम बना हुआ है। इस नियम के अनुसार यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं दो सदिशों को निरूपित करे एक ही क्रम में तो तीसरी भुजा विपरीत क्रम में उनके परिणामी को व्यक्त करती है। आगे आ जाते हैं हम लोग। अगला नियम सदिश योग का समांतर चतुर्भुज नियम, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन। क्या नियम है? नियम की हम बात करेंगे। कौन सा नियम? समांतर चतुर्भुज का नियम। क्या नियम है? यदि किसी समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज क्या होता है? ऐसा चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं क्या हो? समांतर हो, ऐसे चतुर्भुज को समांतर चतुर्भुज कहते हैं। कि दो आसन भुजाएं दो सदिशों को व्यक्त करे तो उनके कटान बिंदु से होकर गुजरने वाला विकर्ण उनके योग या परिणामी को व्यक्त करता है। समझना, आसन भुजाएं मतलब पास पास वाली भुजाएं। आसन भुजाओं का मतलब क्या होता है? पास पास वाली भुजाओं की हम लोग बात कर रहे हैं। इसको वापिस मैं डायग्राम में समझाता हूँ। हर एक चीज को हम डायग्राम में क्लियर करेंगे। देखो देखो, जैसे एक सदिश ही अपना, दूसरा सदिश ये, एक सदिश ए पी ले लो और दूसरा क्यू ले लो। अब हमें क्या करना है? अब हमें एक समांतर चतुर्भुज के आधार पे चीजों को पढ़ना है। कैसे? देखो, यहां से मैं स्टार्ट कर रहा हूं। अब देखो, इसको दे दिया मैंने। अब समझना इस चीज को। ये एक समांतर चतुर्भुज है, ये ए, ये बी, ये सी और ये डी। अब ये ए बी है, ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है पी सदिश। इधर देखो दिशा एक है। और ये जो है ये क्या बता रहा है? क्यू सदिश। यदि किसी समांतर चतुर्भुज की दो आसन भुजाएं दो सदिशों को क्या करे? निरूपित करे। यदि किसी समांतर चतुर्भुज की दो आसन भुजाएं दो सदिशों को निरूपित करे तो उनके कटान बिंदु, ये उनका कटान बिंदु, कटान बिंदु से गुजरने वाला विकर्ण, उनके कटान बिंदु से गुजरने वाला विकर्ण, ये वाला इधर, ये विकर्ण क्या बताएगा? उन दोनों का परिणामी बताएगा। क्या बताएगा? ये आर सदिश। तो क्या बन गया? आर सदिश बराबर क्या बन जाएगा? पी सदिश प्लस क्यू सदिश। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं समांतर चतुर्भुज नियम। क्या कहते हैं इसको? समांतर चतुर्भुज नियम। यदि किसी समांतर चतुर्भुज की दो भुजाएं दो सदिशों को निरूपित करे, आसन भुजाएं, तो उनके कटान बिंदु से होकर गुजरने वाला विकर्ण उनके परिणामी को व्यक्त करता है। आई बात समझ में? अच्छे से समझ में आ गई होगी, किसी को कोई डाउट नहीं है? ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। दो नियम जो मैंने आपको बताए, एक त्रिभुज नियम और दूसरा समांतर त्रिभुज नियम। ठीक है, तो ये अच्छे से आप इनको देख लेना। तीसरे नियम की बात भी हम लोग करेंगे, पर ध्यान रखना। तो त्रिभुज नियम हो या समांतर चतुर्भुज नियम हो, बात एक ही है।
कंफ्यूजन कुछ नहीं है, दोनों में कहने का तरीका क्या अलग अलग है। दोनों का जो गणितीय रूप है मैं अगले लेक्चर में आपको बताऊंगा, और जो मैं बहुभुज नियम है वो भी मैं आपको क्या करूंगा अगले लेक्चर में बताऊंगा। आज के लिए छोटा सा लेक्चर है, मैं छोटे छोटे वीडियो बना रहा हूं ताकि आपको ज़्यादा लोड ना हो। आप वीडियो को देखिए, आराम से वॉच करें, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, शेयर करें, उनको लाइक भी करें। तो अब जितना ज़्यादा, क्योंकि आप अगर खुद से हमें मोटिवेट नहीं करोगे, क्योंकि आपका रिस्पॉन्स ही हमारे लिए मोटिवेशन है। हमें पता चलेगा कितने लोग देख रहे हैं, हमारे कंटेंट में क्या कमी पेशी है, तो हम इसको इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। और डेली आप देख लो, डेली वीडियो अपलोड हो रहे हैं, और ये कहीं पे भी किसी भी स्कूल में इतना डेली वीडियो अपलोड नहीं हो रहा। हम डेली कुछ ना कुछ कंटेंट लेके आते हैं, छोटा भी लाइन से बड़ा लाइन, कुछ ना कुछ वीडियो आपके लिए लेके आ रहे हैं। तो आपका काम क्या है, बस पढ़ाई करना। अब स्कूल कब ओपन होंगे कब नहीं होंगे इसका कोई गारंटी नहीं है। देखो 2 अगस्त को ओपन हो या ना हो कोई आइडिया नहीं है, आगे चले जाएं, देखो अभी कुछ फिक्स नहीं है। सरकार है अपने हिसाब से उनको, जैसे कोविड के हिसाब से, क्योंकि कोविड तो है ही, बच्चों के लिए थोड़ा हानिकारक हो सकता है, इसलिए सरकार रिस्क नहीं लेना चाहती, पेरेंट्स भी मना कर रहे हैं। तो यही तरीका है पढ़ने का, आपको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देख के लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। जितना ज़्यादा आप मोटिवेट करोगे उतना अच्छे से हम लोग आपके लिए मस्त कंटेंट क्या करेंगे, लेके आएंगे। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं अगली क्लास के अंदर नए नियम के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच बच्चों। वीडियो को अच्छी तरह से लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू सो मच बच्चों।